अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। और काइंडली मेरे 2 चैनल्स हैं, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए। एक तो वीडियो डायरीज़ है और दूसरा है हुमैरा व्लॉग। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो आपको मेरे दोनों एक लिंक मिलेगा टिकटॉक का, उसको फॉलो कीजिए, और एक इंस्टाग्राम का मिलेगा, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मज़ीद मेरी अपडेट्स वहीं से आपको मिलेंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। तो जनाब, रमज़ान आ चुकी है और मैं हैरान हूँ कि ये लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं। मारिया बिलाल लोग बग़ैर फ्रिज के और बग़ैर साजो सामान के, बच्चे बेचारे भी ऐसी हालत में गुजारा करने पे मजबूर हैं, जबकि माँ बाप के हाथ में सिर्फ लिमिटेड स्टफ़ है खाने पीने का, जो वो उनको खिला पिला रहे हैं। जो ख़ुद खाते हैं वो उनको खिला देते हैं, यानी उनके लिए एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं है कि वो उनको खिलाएं पिलाएं, या वो बच्चे बेचारे अपने टॉयज़ लेके एक तरफ हो के बैठ जाएं। तभी तो ये बच्चे इतने यहाँ इनको तंग करते हैं, क्योंकि उनकी ख़ुद के लिए खेलने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो बेचारे बर्तनों में हाथ ना डालें, किसी और चीज़ में ना डालें, तो क्या करें? उनके करने को तो कुछ है ही नहीं। और बिलाल ने पहले अपनी बेटी को एक कहीं मदरसे वगैरह में डाला हुआ था, तो चलो अच्छी बात थी, थोड़ी सी नर्सरी वगैरह की भी चीज़ें सीख गई बच्ची, और इस्लामिक भी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही बेयार मददगार खाना बदोशों जैसी लाइफ गुजारे हैं, जिसमें ना बेड है, ना कुर्सी है, ना सोफ़ा है, ना टेबल है, कुछ भी नहीं है। इवन कारपेट का एक पीस भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। कंबलों में और चादरों में इस तरह से ये लोग गुजारा कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और सच है, मर्द घर का सरबराह जैसा होगा, आगे घर का हाल भी वैसा ही होगा। और बिलाल, आपने जो अपनी बीवी बच्चों की हालत रखी हुई है, अल्लाह ना बताए। मैं तो हैरान हूँ कि आपका कहना था बिलाल कि दूसरी बीवी मारिया आ जाए तो पहली बीवी आ जाएगी। कहाँ है वो पहली बीवी? पूरा इतने महीने गुजर गए, मारिया गई आई, बीच में आपकी अपनी ससुरालियों से लड़ाइयाँ हुई। अब तो खैर रमज़ान भी आ गया है, और रमज़ान में तो उसको यहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जो हमें दिखाने के लिए बेड देखने गए थे, उस बेड का बना क्या? और वो जो लोग पीछे पड़े हुए थे, जिन्होंने धमकी आमेज़ फ़ोन किए थे, वो कहाँ गए? और पहली बीवी कहाँ गई? मिसबा नाम था शायद, पता नहीं वो भी झूठा है सच्चा है, वो तो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें एक एक करके खुलती जा रही हैं। झूठ के पाँव नहीं होते तभी कहा जाता है। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता पहली बीवी आए, क्योंकि उसका वजूद होगा तो वो आएगी। फ़ोन भी पता नहीं किससे करवा लिया होगा, किसी एक्स गर्लफ्रेंड से करा लिया होगा, साली से कराया होगा, किसी देव अपनी भाभी से करवा लिया होगा, राह चलती औरत से करवा दिया होगा, कुछ पता नहीं। आप जैसा बंदा तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको आदत है दूसरों को अपनी उंगलियों पे नचाने की। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम बाल की खाल निकाल देते हैं और अगले को घर तक पहुंचाते हैं कि भाई अब बताओ कि जो चीज़ तुमने कही थी वो कहाँ है। और मैं तो इस चीज़ पे भी हैरान हूँ कि नॉन स्टिक पैन में मारिया जी कौन ये स्टील के चम्मच घुसा घुसा के मारता है। आपको इसके लिए वुडन एक चम्मच चाहिए, आप वो उससे कुकिंग किया करें। लेकिन वही बात है कि आप जो हैं, आपको ये चीज़ें कौन समझाए? ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ इस्तेमाल करने वाली, देखने वाली अच्छी हो, आपको उसका इस्तेमाल भी आता हो। अच्छा समझ के आपने ले तो ली है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नहीं पता। दूसरी बात ये कि आप लोगों के घर में तो फ्रिज भी नहीं है, तो बचा हुआ सामान आप लोग फिर कैसे गुजारा करते हैं? कहाँ रखते हैं या फिर फेंक देते हैं? इतना सारा आटा गूंद लेती हैं, लेकिन किस काम का? क्योंकि आपके घर में तो फ्रिज ही नहीं है। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि आपने एक स्ट्रॉबेरीज थी या जो भी चीज़ आई हुई थी, हाँ खरबूजे, वो उठा के कैबिनेट में रख दिए। भाई वो कोई इतना भी कमअक्ल हो सकता है?
कि अलमारियों के अंदर कोई खरबूजे बंद करके रख दे। वो कोई बर्तन तो नहीं है, उसको तो खुली फ़िज़ा में आप रखें, वहाँ तो वो फंगस लग जाएगी उसको। लेकिन पता नहीं, बिलाल अपनी जगह कुछ अजीब-अजीब हरकतें करता रहता है, मारिया अपनी जगह करती रहती है। ऐसे लोगों के घर में बच्चे भी हो जाते हैं बदकिस्मती से। पता नहीं वो किस तरह से पलेंगे, बढ़ेंगे, जवान होंगे, खैर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज जाएँगे या नहीं जाएँगे, या सारी उम्र बिलाल जो है, कभी एक घर, कभी दूसरे घर जाता रहेगा। और पहली बीवी जो है उसका तो नामो-निशान ही नहीं है। मैं बार-बार इसलिए याद दहानी कराती हूँ व्यूअर्स को और बिलाल को भी कि इनको लाना है। अब चाहे किराए की हो, माँगे की हो, पड़ोस की हो, रिश्तेदारों में से हो, जहाँ से भी हो, लेकिन प्लीज़ पहली बीवी लेकर आ ही जाओ, ठीक है? तो बस ये बात है, पहली बीवी को आप बिल्कुल अजनबी करके बैठ गए हैं। अच्छा, शबाना जी पे अब आते हैं। शबाना जी, आपने इतने दर्स देती हैं, नसीहतें करती हैं, सब कुछ करती हैं। इस्लामिक जो त्यौहार हैं वो अच्छी से मनाती हैं, चाहे वो मिलाद शरीफ है, चाहे वो घर में ख़त्म दिलवाना है सिपारों का, या न्याज है, जो भी है, कुंडों की। तो आप मन्नत मानने कैसे चली गईं? क्योंकि इस्लाम में मन्नत मानना तो है ही नहीं। इवन न्याज का भी कोई ज़िक्र नहीं है। आप सारे वो काम कर रही हैं जो इस्लाम में कहीं नज़र ही नहीं आते। लेकिन आप माशाल्लाह से वो सारे काम करती हैं। अब अंबर को देख रहे हैं, वो ग्रॉसरी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन वही बात है, कुकिंग का भी उसको इतना नहीं पता। हाँ, पराठे अलबत्ता उसने पता नहीं कैसे अच्छे बना लिए थे। तो हो सकता है कुकिंग में भी हाथ डलेगा तो अच्छे से बन ही जाएँगी कुछ ना कुछ चीज़ें। और बस ये अच्छी बात है कि अंबर ने मोबाइल पे अपना आप दिखाना कम कर दिया है। मतलब वरना पहले तो हर वक़्त शीशे के सामने मोबाइल लेके खड़ी रहती थी, बैठी रहती थी। हाँ, शुक्र है लेटी नहीं रहती थी, लेकिन इसके अलावा सब कुछ चलता रहता था। और अब देखते हैं घर की घरदारी किस तरीके से ये करती हैं, किचन कैसे सँभालती हैं, तो ही अंदाज़ा होगा कि अंबर ने जल्दी पिक किया या लेट पिक किया। अली ने तो बड़े झिझकते-झिझकते कहा, "आप लोग हमारी हालत देख के ऐसे ना हो कि हम कंटेंट बना रहे हैं या इनके निराले बच्चे हैं जो रात को इनको सोने ही नहीं देते। देखें ना अक्सा बेचारी की क्या हालत हो गई है, रोने वाली हालत ही कसम से।" तो भई आप बच्चे को बार-बार डिस्टर्ब ही क्यों करते हो? मतलब उसको मुस्तकिल एक जगह रहने दो। उसका अपना घर है या चाहे किराए का है, लेकिन एक जगह उसको सेटिंग करने दो। छोटा बच्चा इसी तरह होता है। जब एक जगह वो यूज़्ड टू हो जाए सोने उठने का, तो फिर जगह बदलने पे वो ऐसे ही तंग करता है, चाहे रातों में जागे या दिन में रोए। ये कोई अनहोनी नहीं है कि आप बार-बार उसके रोने को तमाशा बना रहे हैं। छोटा बच्चा है, आप मुस्तकिल इधर रहें तो वो क्यों रोएगा? चाहे दिन हो रात हो, वो नींद क्यों नहीं पूरी करेगा? करेगा। अब देखा जाए तो उसने उस घर को, अलीपुर वाले घर को शायद अपना घर समझ बैठा है और उसी के वहीं जाके उसको सुकून मिलता है, यहाँ उसको नहीं मिलता। इसलिए वो बेआराम रहता है, बेसुकून रहता है। तो अली इस बात को समझें। हम जो रिएक्शन वाले या कमेंट वाले आपको बताते हैं, कहते हैं कि भई अलीपुर जाके रहो, तो देयर इज़ समथिंग आपके हक़ में अच्छी बात है। आप वो कर लें तो बेहतर है। और एक और मशवरा मैं न्यूट्रल होके दूँगी, क्योंकि मुझ पे तो लेबल है कि आप हुमैरा की साथी हैं, हुमैरा से पैसे लेती हैं, हुमैरा जो है जो सिखाती पढ़ाती है आप आगे बोल देती हैं, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो मेरा रब जो ऊपर बैठा हुआ है वो सब कुछ जानता है कि ये बात सही है या गलत है। सो द थिंग इज़ दैट जो मुझे आपसे कहना है, और ये एक नेकी का काम है, इससे मैं पीछे बिल कि अभी ईद का मौका है और रमज़ान भी आया हुआ है, आपके वालिद मोहतरम भी दुबई से आए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि इसी बहाने जाएं, अपने दोनों बच्चों को भी ले जाएं और उनसे मिल लें। यही आपके हक़ में बेहतर है। वो इसलिए कल को बच्चे बड़े होके पूछेंगे कि हमारे ददियाल कहाँ हैं,
और हमारी दादी कहाँ हैं, दादा कहाँ हैं, हमारे चाचू कहाँ हैं, क्योंकि सिर्फ ननियाल ही तो नहीं है ना। और वो पूछेंगे बाबा आप कहाँ से आ गए। आपका कोई ख़ानदान नहीं है तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा। अली इस बारे में सोचना प्लीज़। हर वक्त नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगती कि आप लोग कमेंट करते हो, मुझे समझ आ जाती है लेकिन मैं बताती नहीं हूँ, ठीक है। आपके माशाल्लाह दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी ना कभी वो होश संभालते ही ये सवाल ज़रूर करेंगे। तो फिर देखने वाली बात होगी कि आप उनको क्या जवाब देते हो। तो चलिए जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।